Class 9th, last topic, exponents. The topic is given in the book, in the syllabus as definition of nth root of a real number. लेकिन इस टॉपिक को मैं एक टॉपिक की तरह नहीं पढ़ा करके आपको एक चैप्टर की तरह पढ़ाने वाला हूँ, जो क्लास 9th ICSE का एक चैप्टर है एक्सपोनेंट्स। और इस कॉन्सेप्ट का, इस चैप्टर का भरपूर इस्तेमाल आपको पूरे अलजेब्रा में, पूरे ट्रिगोनोमेट्री में, पूरे मेंशुरेशन में देखने को मिलता है। चलिए बात करते हैं एक्सपोनेंट्स के कुछ लॉज की। सो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आर, द फर्स्ट लॉ इज a to the power m into a to the power n is equal to a to the power m plus n. Right? And the second law is a to the power m divided by a to the power n is equal to a to the power m minus n. कुछ questions इससे related बनाते हैं, चलिए देख लेते हैं। एक example ले लो बाबू। Suppose that I am writing 128 into 64 and telling you to write in the exponential form. To write in the exponential form. तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने का मतलब क्या है कि 128 को पहले आप फैक्टराइज करिए। 128 को फैक्टराइज करेंगे, सो 264, देन 232, 216, 28, 24, 22, राइट। तो आपके पास कितने टूज हुए? 1 2 3 4 5 6 7, सो दैट वी कैन राइट 2 to the power 7 and 64 is 2 to the power 6। यहीं पे आप देख सकते हो, यहाँ से 64 की स्टोरी बन चुकी है, राइट। तो ये हो गया 2 to the power 6। अब द लॉ दैट यू हैव इज a to the power m। अगर बेसिस सेम हो तो एक्सपोनेंट्स को हम ऐड कर सकते हैं व्हेन बोथ ऑफ द टर्म्स आर इन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, जब ऐसा रहेगा तो आपके पास देखिए यहाँ पर बेस 2 है और यहाँ भी बेस 2 है। तो इन दोनों केसेस में जब आपके पास बेस 2 है, सो यू आर गोइंग टू ऐड 7 एंड 6। तो आपके क्या आंसर हो जाएंगे? 2 to the power 7 plus 6 and hence it is 2 to the power 6 is 12 113। ओके, तो ये जो आंसर है, दिस आंसर इज इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब मैं बात कर रहा हूँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म की। कहने में कितना आसान लगा, लेकिन आप इसे के पीछे जाइए और इसके कॉन्सेप्ट को अब हम समझेंगे। देन अगेन वी विल कम बैक टू दिस पोजीशन। चैप्टर स्टार्ट होता है एक्सपोनेंट, राइट। अब एक्सपोनेंट क्या होता है समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई एक नंबर लिया 3। अब इस 3 को आप ना बार बार रिपीटिंग वे में मल्टीप्लाई कर रहे हो। यू आर राइटिंग 3 into 3 into 3 into 3, 4 टाइम्स आपने लिखा। क्या कोई और मेथड है जिससे हम ये लिख सकते हैं? तो हाँ, हमारे पास एक मेथड है कि हम 3, हमारे पास 3 कितनी बार है? 4 टाइम्स है। 1 2 3 4 टाइम्स है। तो वी विल ऐड ऑल दिस एक्सपोनेंट एंड वी कैन राइट 1 plus 1 plus 1 2 3 4 एंड देन दिस विल बी 3 to the power 4। जब हमने लिखा 3 to the power 4 तो क्या क्या इसमें बातें हैं? देखिए, 3 is known as base and the 4 is known as here exponent या फिर index या फिर power of 3, power of 3, है ना। ऐसे आप ये 3 बातें कह सकते हैं कि ये एक्सपोनेंट है, 4 is the exponent, 4 is the index और 4 is the power of 3, है ना। पावर ऑफ 3 कहने का मतलब यह है कि 3 जो है वो 4 बार मल्टीप्लाई हुआ है। अब ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल नंबर्स। एक्सपोनेंशियल नंबर्स, है ना। जब भी कोई भी नंबर इस फॉर्म में हो, एक्सपोनेंशियल नंबर कैसे होते हैं? एनी नंबर ऑफ द फॉर्म a to the power m और b to the power n या फिर a into b to the power t। कोई भी ऐसा नंबर जहाँ पर बेस और एक्सपोनेंट हो, वैसे केसेस में आप वैसे नंबर्स को एक्सपोनेंशियल नंबर्स या एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ नंबर्स कह सकते हो। ठीक है, अब हम लॉज की बात करें। सो व्हाट आर द लॉज? लॉज
of exponents laws of exponents are, first law is, if a is greater than 0 and b is also greater than 0 and m n are some rational numbers, then the number one formula is a to the power m into a to the power n can be written as a to the power m plus n. जब बेसिस सेम होंगी तो एक्सपोनेंट्स को हम ऐड कर देते हैं, ठीक है. एंड द सेकेंड फार्मूला दैट वी हैव इज a to the power m बाई a to the power n. जब बेसिस सेम हो और नंबर्स डिवाइड में हो तो एक्सपोनेंट्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है. अब इन दो एग्जाम्पल्स, दो लॉज पे हम एग्जाम्पल सेट करेंगे और समझेंगे. तो पहली एग्जाम्पल हम देख लेते हैं. राइट इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म. आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है. किसे लिखना है? 3 to the power 5 इंटू 3 to the power 7. क्या करेंगे? बेस सेम है, एक्सपोनेंट्स को ऐड कर देना है. सो 3 to the power 5 plus 7 इज इक्वल टू 3 to the power 12. एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल. अगर मैं बोलूँ कि आपके पास 1/3 to the power 9 है और इंटू 1/3 to the power 5 है, तो क्या आप इसे लिख सकते हैं? तो हाँ भाई लिख सकते हैं. 1 into 1 1 into 1 ही हो जाएगा और ये 3 to the power 9 into 3 to the power 5 हो जाएगा. देन वी कैन राइट 1/3 to the power 9 plus 5 is how much? 3 to the power 14. ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है. तो इससे कोई दिक्कत नहीं है कि वो न्यूमरेटर में है कि डिनोमिनेटर में है, बस वो प्रोडक्ट फॉर्म में होना चाहिए, राइट. अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 2 के कुछ एग्जाम्पल्स की. लॉ 2 इज a to the power m by a to the power n is equal to a to the power m minus n. ओके, लॉज की बात करते हैं. देखिए क्वेश्चन 1 की बात करें. अगर सपोज दैट यू हैव 243 divided by 3 to the power 4. Okay, you have to write this one in the exponential form. लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है. तो पहले बात तो 243 को आप कर दो फैक्टराइज, है ना. तो ये हो जाएगा 3 to the power 3 8 टाइम्स 1 टाइम, देन 3 27 टाइम्स, 3 9 टाइम्स, 3 3 टाइम्स, 1 2 3 4 5, राइट. तो ये हो गया 3 to the power 5 और ये हो गया 3 to the power 4. What can we write? 3 to the power 5 minus 4 to the power 1, which can also be written as 3. लेकिन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो यहाँ 1 लिख दो ताकि एक्सपोनेंट भी दिखाई देता रहे. वैसे अगर आप नहीं भी लिखते हो तो भी एक्सपोनेंट दिख रहा है, मतलब हाइड है लेकिन वो वेल नोन है कि हाँ वहाँ पे एक 1 छुपा हुआ है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 ले लिया. 1/2 to the power 4 divided by 1/2 to the power 8. क्या इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा जा सकता है? चलिए देख लेते हैं. तो हम लिख सकते हैं इसे 1/2 to the power 4. डिवाइड साइन सो इट विल चेंज इनटू मल्टीप्लिकेशन साइन, सो 2 to the power 8/1, ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा? 2 to the power 8/2 to the power 4. Again it is in the division form. Here we have, so it is 2 to the power 8 minus 4 and therefore it is 2 to the power 4. ठीक है. दिस आंसर इज इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म. एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये आंसर कही जा रही है. ओके, अगर ये क्वेश्चन बोलता है इवेलुएट तो फिर 2 to the power 4 की वैल्यू लिख दोगे 16. अगर बोलता है इवेलुएट, अगर नहीं तो फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यही आंसर रहने देते हैं, राइट. थर्ड लॉ इज a to the power m whole power n can be written as a to the power m into n. एंड द फोर्थ लॉ की भी बात कर ले यहीं पर. सो द फोर्थ लॉ इज a to the power n by b to the power n can be written as a by b whole power n. ठीक है, देखेंगे 1 by 1 समझते जाएंगे. देखिए थर्ड लॉ है a to the power m power n, मतलब कि आप ऐसे समझ लो 3 to the power 5 whole power 2. तो आप इसे क्या लिख सकते हैं? 3 to the power
5 इंटू 2 विच इज़ 3 टू द पावर 15। ये हो जाएगा आपका आंसर। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन ले लीजिए, 1/2 पावर 2 होल पावर 1/2, एक और पावर लेंगे इसके बाद वाले क्वेश्चन में। ऐसा है तो हम क्या लिख सकते हैं, यू कैन राइट 1/2 पावर, कर्ली ब्रैकेट को हटाइए, दोनों एक्सपोनेंट को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, ये आपस में डिवाइड हो जाता है और फिर यू हैव फाइनली 1/2 एज एन आंसर। ओके, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ये हमारा सेकंड एग्जांपल था। एक और एग्जांपल इसी से रिलेटेड लेते हैं। लेट्स टेक -1/2 पावर 4 होल पावर 8 होल पावर 1/16। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए देखिए बनाते हैं। सो व्हाट कैन वी राइट हियर, देखो वी हैव टू मल्टीप्लाई ऑल टुगेदर। ओके, अगर बॉडमास रूल का इस्तेमाल करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, -1/2 मल्टीप्लाइड बाई 4 इंटू 8 एंड पावर 1/16 यहाँ रहने दो अभी, या फिर आप एक बार ही सारे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो इट विल बी -1/2 पावर हो जाएगा 8 4 जा 32 एंड द पावर इज 1/16 स्टिल देयर, और ये हो जाएगा -1/2 एंड 32 इंटू 1/16, 16 2 जा 32 एंड देन -1/2 की वैल्यू पावर 2 हो जाएगी। यही हो जाएगी आपकी आंसर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। राइट, अंडरस्टूड। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट लॉ की। फोर्थ लॉ वाज a to the power n by b to the power n can be written as a by b whole power n। इस लॉ का इस्तेमाल करेंगे, देखिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल वी हैव इज 12/4 by 16 to the power 4। ठीक है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, और वी कैन राइट इट एज 12/16 होल पावर 4। अब ऐसे क्वेश्चन क्यों ऐसे बनाए जाते हैं, इस लॉ का क्या एप्लीकेशन हो सकता है। देखिए, अगर आप 12 टू द पावर 4 सॉल्व करते हो, सो यू हैव टू राइट, क्या लिखना पड़ेगा, 12 12 12 12, 4 बार लिखोगे, मल्टीप्लाई करोगे, 16 16 16 16 मल्टीप्लाई करोगे, या एक एक करके डिवाइड करोगे। ये तुम्हारा टाइम कंज्यूम करेगा। हमें टाइम बचाना है तो हम इस लॉ का यूज़ करेंगे, फिर इसको आपस में सॉल्व कर देंगे। 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, और फिर क्या लिखेंगे, 3/4 पावर 4। अगर अब इसे सॉल्व करना है तो कर सकते हो, लेकिन अब यहाँ हमें सॉल्व नहीं करना है, वी हैव टू राइट ओनली इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अंडरस्टूड है। चलो, बहुत अच्छी बात, कितना समझदार हो गए हैं आज के बच्चे। नाउ वी विल अंडरस्टैंड लॉ नंबर 5। ओके, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट नंबर 5। It is saying that a to the power 0 is equal to 1. a to the power 0 is equal to 1। अच्छा, क्या ये लॉ है या फिर ये एक क्वेश्चन भी हो सकता है? तो आइए समझते हैं कि ये क्वेश्चन भी हो सकता है और आप इसे प्रूव भी कर सकते हैं। चलिए अब प्रूफ करते हैं कि हाउ कैन वी राइट a to the power 0 इक्वल टू 1। तो इसे प्रूफ करने के लिए आप पकड़ लो राइट हैंड साइड को। किसको पकड़ लो? राइट हैंड साइड को पकड़ लिया। चलो भाई, पकड़ लिया तो हमने राइट हैंड साइड पकड़ के लिख दिया 1। अब 1 से हम लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे। 1 से क्या लाएंगे? लेफ्ट हैंड साइड। तो 1 को कुछ लिखो, कुछ भी लिखो ऐसा कि वो 1 ही आए। तो मैं क्या करता हूँ कि मैंने लिख दिया a पावर m और फिर इसको डिवाइड कर दिया a पावर m से ही। देखो ये कट जाएगा और 1 आ जाएगा। अच्छा, अब मैं इसमें अगर कहूँ कि चलो इसमें फॉलो कर दो तुम लॉ नंबर 2, तो a to the power m by a to the power n is a to the power m minus n। हमने ये पढ़ा है। ये क्या है? When the bases are same and they are in division, then we will subtract the exponents। ओके, चलिए अब इस चीज़ को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेस और एक्सपोनेंट दोनों सेम है, लेकिन इस लॉ का इस्तेमाल अगर हम करते हैं तो क्या हम नहीं लिख सकते हैं a पावर m माइनस m? बेस को हमने 1 ले लिया और m माइनस m लिख दिया। m माइनस m क्या होगा? a टू द पावर 0 होगा।
m माइनस m विल बी 0। तो क्या आ गया, राइट हैंड साइड था 1, a टू द पावर 0 आया एंड a टू द पावर 0 इज योर लेफ्ट हैंड साइड। ओके, सो एनी नंबर पावर 0 इज 1 by the help of this proof. Note it down, this is very very important for you. The next law is law number 5 is 1 by a to the power m को हम लिख सकते हैं a to the power minus m, है ना। जब एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो, रेसिप्रोकल करेंगे तो एक्सपोनेंट नेगेटिव हो जाता है। या फिर इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि a टू द पावर m इक्वल टू 1 बाई a टू द पावर माइनस m। ओके, एक क्वेश्चन समझते हैं। अगर सपोज दैट ये लिखा पड़ा है 1 बाई 2 टू द पावर माइनस 5 एंड इट इज सेड दैट राइट इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव एक्सपोनेंट, तो क्या करोगे, सिंपली रेसिप्रोकल ले लोगे। सो 1 बाई 2 टू द पावर माइनस 5 इज 2 टू द पावर 5। रेसिप्रोकल ले लोगे, क्यों, 2 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 1 इज द रेसिप्रोकल एंड देन फाइनली यू कैन राइट इट एज 2 टू द पावर 5। ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। अंडरस्टूड। नाउ इतना पढ़िए, नेक्स्ट क्लास वी विल मीट एंड वी विल सॉल्व सम questions of level 1, level 2, level 3 and HOTS। ओके, हम तीनों लेवल के क्वेश्चंस, चारों लेवल के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए और एंजॉय करते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।